आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 8वां उपदेश का स्वरूप। जिनेंद्र भगवान के उपदेश औषधि रूप है। जब रोग अलग अलग प्रकार के हैं, इसलिए औषधियाँ भी अलग अलग प्रकार की है। उन औषधियों को किसी एक रोगी के या एक समूह के रोगी के लिए बताई गई थी, इसलिए 4 अनुयोग उन प्रमुख औषधि रूप है। और फिर एक एक अनुयोग में बहुत सारे रोगों की औषधियाँ हैं। तो जिनेंद्र भगवान की वाणी मुख्यतः से मोह नाम के रोग की औषधि है। मिथ्यात्म नाश देखो, है ना। मिथ्यात्व नाम की या मोह नाम की औषधि दूर करने के लिए ये जिनवाणी है। हमने इस जिनवाणी को कैसे समझना चाहिए कि ये अपेक्षाकृत है। यहाँ हर एक कथन अपेक्षा से कहा गया है, इसलिए कोई भी कथन को पूर्णतः सर्वथा ऐसा ही है ऐसा नहीं मान लेना। वो किसी अपेक्षा से कहा गया है ऐसा जानना। यह कथनचित कथन है, ये सर्वथा कथन नहीं है, ऐसा हमें समझना होगा। तो ये इतनी अपेक्षा होती है, हमने बहुत पढ़ ली और फिर ये अपेक्षा वो बोले ये तो कोई समझो जिसकी बुद्धि अच्छी हो वो तो ये समझ सकेगा, लेकिन बुद्धि जिसकी कमज़ोर हो उसका क्या। तो कहते हैं कि व्यापार अगर बुद्धि कम हो तो छोटा व्यापार करो, परंतु नफ़ा तोटा तो समझ में आना चाहिए, है ना। वैसे ही बुद्धि कम है तो कम अभ्यास करो, परंतु जो अपने को कार्यकारी हो उसका अभ्यास करना चाहिए। कल हमने पढ़ा था, है ना। अपने को कार्यकारी कैसे समझ में आएगा? जो हमारे काम की है। हमारे काम के मतलब क्या? हमारे अंदर जो रोग है उसी रोग का औषधि जो देती है वो हमारे लिए कार्यकारी है ना। तो हमारा रोग क्या, तो उन्होंने कल बता दिया कि इतना ही काम करना है कि यथार्थ श्रद्धान करना है, यथार्थ ज्ञान करना है और राग आदि मिटाने हैं। बस इतना ही कार्य है। मतलब 3 औषधि मुख्यता से है। एक तो आप स्वयं को जानते नहीं हम, इसलिए स्वयं को जान लो, स्वयं को सत्ता जो है उसको मान लो, और जो अपने है नहीं उसका राग द्वेष छोड़ दो, है ना। इतना सरल तो है। मतलब जाके बाकी नहीं पढ़ पाए ज़्यादा, परंतु इतना तो समझ में आ जाना चाहिए कि देह भिन्न है, मैं भिन्न हूँ, है ना। देह भिन्न होने से उसका राग नहीं करना, समझे क्या नहीं। वो अपनी वस्तु ही नहीं है। हमने बताया वो जड़ वस्तु है, पुद्गल की बनी हुई, वो पूर्व कर्मों ने उत्पन्न की है ना। उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है, उसमें ज्ञान दर्शन चेतना नहीं है। ऐसा देह को जानना होगा, है क्या नहीं। इतना डिटेल पता नहीं हो और डायरेक्ट उस देह को मैं मान रहा है, इसका अर्थ ये है कि निद्रा में है ये। इसको अभी वो जागृति आई ही नहीं है कि देखो इसका रॉ मटेरियल वही है जो इस टेबल का है, जो इस पत्थर का है, जो इस दीवार का है, सेम ही तो रॉ मटेरियल है, समझे क्या नहीं। मिट्टी के अलग अलग आकार बनाए तो एक को राजा और एक को रानी मानता है, दोनों मिट्टी है वो समझता नहीं, है क्या नहीं। बिकते तो सब एक ही रेट में है, राजा हो या घोड़ा हो, क्योंकि सबकी वैल्यू मिट्टी की ही है। वैसे ही संसार में कुछ तो भी हो भैया, मिट्टी की वैल्यू है वो सब। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल। कैसे लिखे वाले सब बताओ, समझे कि नहीं। गाने भी लिखे वाले थे समझदारी वाले, समझे कि नहीं। तो फिर मिट्टी की वस्तु है, क्यों दिखते नहीं हमारे को देह है मिट्टी होती कि नहीं। राख, कितने राख देख ली हमने, हड्डे जमा करके लाए थे ना कितने जनों की, पानी में बहाए। बताओ कहना क्या है कि वो हम क्यों मतलब भ्रम से कब जागे, भ्रम से जागे बिना, मतलब ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, वैसा नहीं बोल रहे हम। अगर बुद्धि कम है और कम पढ़ रहे हो
तो इतना तो ध्यान रख लेना कि मुझे मैं कौन हूँ ये समझ में आ जाना चाहिए। ये काम हमारा ज़रूरी है। वो लाइन भी पढ़ी थी अपन ने, उसके लिए एक वर्ड यूज़ किया था उन्होंने, है ना, पढ़ते हुए कल जो मैं बोला था अपने, हाँ, विशेष ज्ञान न हो तो प्रयोजन को तो नहीं भूले। समझ रहे कहाँ पर पढ़ रहे अपन? 301 पर दूसरा जो बड़ा पैराग्राफ है उसमें नीचे से दूसरी लाइन, विशेष ज्ञान न हो तो प्रयोजन को तो नहीं भूले। समझ रहे? इतना तो सावधानी अवश्य होना चाहिए। मतलब कितनी सावधानी कि वो सब लोग प्रयोजन ना भूल जाए। तो हमें प्रयोजन क्या है बताओ? पहले तो हमें सुखी होना है। देखो, एक ही मात्र प्रयोजन सभी जीवों का, समझे क्या? सभी जीवों का एकमात्र प्रयोजन है सुखी होने का। तो हम सुखी होए कि हम खुद को पहचाने, दोनों में से क्या करना चाहिए पहले? क्यों? इसका बराबर बोल रहे हैं आप, उत्तर सही है। अब बताओ क्यों? हाँ, कैसे क्यों? ऐसा क्यों? बराबर बोल रहे हैं, बोलते जाओ आगे। हाँ चल ठीक, वो भी ठीक है, जो आप बोल रहे हो भी ठीक है। उसको मैं और एक ऐड करता हूँ उसके। देखो, सुखी होना है तो पहले ये मालूम पड़ना है, करना होगा हमको कि सुखी करना किसको है। ऐसा ना हो जाए कि जिसको हम सुखी नहीं करना है उसको सुखी करने के चक्कर में पड़ जाए। समझे क्या नहीं? अब जैसे हमने अगर ये डिवीजन नहीं किया कि मैं जीव हूँ और शरीर जीव है, तो हम सुखी करने का प्रयत्न तो कर रहे हैं, लेकिन किसको? देह को। समझे क्या? इसलिए हाँ, और फिर उसको सुखी करने के लिए तो हम घर, गाड़ी, बंगले, पत्नी, बच्चे जमा करेंगे, और फिर अब वो शरीर है वो सुखी होता नहीं, आत्मा सुखी होती है। तो हमने सुखी आत्मा को करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए था। और इससे पहला विभाजन चाहिए हमारे को जीव अजीव का। फिर हमको पता चलेगा सुखी किसको करना है। सुखी हमारे को जीव को करना है। और फिर सुखी जीव को सुखी करने के लिए उसको मोह से दूर करो। वो मोह से दूर हुआ तो वो सुखी हो जाता है। उसके अंदर दुख सिर्फ मोह का है। समझेगा भैया? और कोई दुख है ही नहीं। मतलब इतना सिंपल है। देखो, पहले आपको विभाजन करना है कि मैं कौन। फिर आप लोग मालूम पड़ा कि मैं जीव हूँ, तो जीव के अंदर दुख कौन सा? मोह का। क्या उसको ये चीज़ अपनी लग रही है। जबकि आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, और 12 बावन में लिखा है कि जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना कोई। अब उसको जितनी चीज़ें मेरी लग रही है उतना पेन और पीड़ा है कि नहीं उसके अंदर। वो जो हमने कल बताया था कुत्ते का उदाहरण, कितनी पीड़ा, उसको टेंशन नहीं कितने, उसकी सबकी चिंता नहीं है क्या? कितना भार है बताओ। तो ये सब कहाँ से आ रहा है? मोह से। तो ये ने दुखी कौन है? जीव। शरीर तो दुखी भी नहीं सुखी भी नहीं होता, मिट्टी है वो। जीव दुखी है तो जीव को सुखी कर रहे हैं। जीव दुखी कहाँ से है? मोह से। जो संयोग कर्मों ने उत्पन्न कर दिए उसमें मोहित हो जाता है। देह उत्पन्न करके दिए उसको मोहित हो जाता है, और फिर राग द्वेष करने लग जाता है, इच्छा करने लग जाता है। समझे क्या? तो फिर तो हमारे को पहले समझना होगा कि मैं को प्रयोजन को ना भूले। प्रयोजन सुखी होने का है, सुखी जीव को करना है। तो इस प्रयोजन से हम पढ़े जिनवानी भी। समझे कि नहीं? हम मंदिर भी आए तो इसी प्रयोजन से कि मुझे मेरा मोह दूर करना है, क्योंकि मुझे मोह से बहुत दुख होता है। समझो, जिनवानी मोह के ऊपर प्रहार करती है, और जहाँ मोह के ऊपर प्रहार किया जाता है वहाँ पे लोग को जाना पसंद नहीं है। जहाँ मीठी मीठी बातें करें वहाँ पे अच्छा लगता है कि नहीं? इसलिए जहाँ मोह दूर हो वह धर्म है। समझ रहे कि नहीं? मोह और धर्म एक चीज़ नहीं, विरुद्ध चीज़ है। मोह का अभाव ही धर्म है। समझे कि जे भाव मोह ते न्यारे, दृग ज्ञान वृताधिक सारे। समझे कि नहीं? जो भाव मोह से भिन्न है वही धर्म है। समझे कि नहीं? जब तक मोह में तब तक हम धार्मिक नहीं, ये भी बात समझ लेना। जब तक देह में लग रही है तो समझना हम धार्मिक नहीं। हम कितने भी कुछ भी कर ले एक्टिविटीज़, हम दीक्षा धारण कर ले तब हम धार्मिक नहीं हुए। तो अभी हम इतना थोड़ा बहुत करके धार्मिक थोड़ी होते। मोह दूर हुआ धार्मिक हो गए। धर्म मतलब क्या? आप जीव हो, चेतना आपका धर्म है। जब आप खुद को पहचानते हो मैं जीव हूँ, तो आपको धर्म समझ में आता है कि चेतना रूप रहना ही मेरा धर्म है। चेतना के 2 प्रकार, बोलो कौन से? दूसरी कौन सी? 2 है, बोलो। ज्ञान चेतना और अज्ञान चेतना। ध्यान से सुन लेना। अज्ञान चेतना में 2 आते हैं, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना। ठीक है? तो मैं जब जीव हूँ, मैं चेतन वस्तु हूँ, तो चेतना मेरा धर्म है। कौन सा चेतना? ज्ञान चेतना। जानना जानना जानना, वेरी गुड, बराबर। और कर्म चेतना और कर्म फल चेतना मेरा यही अज्ञान है। क्यों? कर्म चेतना में क्या चलता है इसके अंदर?
करूँ 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 करूँ, और जबकि होता पूरा अपने आप है। पूरा विश्व में ये जीव एक कण का कार्य नहीं कर सकता। भगवान जी की प्रतिमा बता रही, जो एटोमाइजेशन में हो रहा है उसको एक करने के भाव करता है, इसलिए अज्ञान चेतना कहा। क्योंकि वस्तु आत्मा कैसी अकर्ता अभोक्ता कहा है इसको। अब हो रहा है पूरा अपने सामने और मेरे को सिर्फ झलक रहा है, उसमें मैं ये मान रहा हूँ कि मेरे साथ हो रहा है और मैं दुखी सुखी हो रहा हूँ, ये कर्मफल चेतना है। समझे क्या क्या कहा? अब हुआ तो नहीं इसका कुछ भी बुरा, जो दरिद्रता आ गई, रोग आ गया, अब हमको दुख हो रहा है क्या? इसका अर्थ क्या हो रहा है? हम कर्म फल को भोग रहे हैं, हमको ये लग रहा है कि ये मेरे साथ हुआ, रोग और दरिद्रता मुझे आई। समझे क्या कह रहा हूँ मैं? ध्यान से सुन लेना। प्रसन्नता प्रसिद्धि आई, समझे कि नहीं? प्रशंसा आ गई तो हम प्रसन्न हो रहे हैं, हमको लग रहा है कि मेरी प्रशंसा हो गई। तो ये दोनों केस में हम हो गए क्या हो गए? कर्म के फल को भोगा। तो भी तो सुख दुख रूप हर्ष विषाद रूप हुए। तो ये अब एक्चुअल में ये था कि इसको सिर्फ ज्ञान पटल पर दिखा था, सिर्फ झलका था इसको, और उसमें ये प्रसन्न और हर्ष विषाद रूप होता है। यही तो कर्मफल चेतना है, इसको अज्ञान चेतना कही है कि चेतना रूप कार्य नहीं कर रहा, शुद्ध चेतना रूप ज्ञान चेतना रूप। अब इसका क्या कर रहा है? इसको भोग रहा है, तो इसलिए कर्मफल चेतना कहा है। समझे क्या? गहरे समझे क्या? गहरे समझना। तुम्हें जब अपने को पता चलेगा फिर जो ज्ञान चेतना रूप रहना है वो धर्म है मेरे लिए। यदि मैं करूँ करूँ रूप भाव में हूँ तो समझ लेना मैं अज्ञान चेतना में हूँ, ये अधर्म होता है। और मैं हर्ष विषाद रूप हो रहा हूँ, है ना, हर्षित हो रहा हूँ विषाद रूप, तब भी मैं अज्ञान चेतना में हूँ, तो मैं अधर्म कर रहा हूँ। समझे कि नहीं? उपसर्ग काल में दुखी नहीं होना वही है फिर ज्ञान चेतना। प्रसन्न है ना, प्रसिद्धि के काल में, प्रशंसा के काल में सुखी नहीं होना, यही ज्ञान चेतना है, यही समता भाव है। समझे कि क्या कह रहा हूँ मैं? इम्पोर्टेंट बात है, समझ लेना सब। हम समझते नहीं अभी तक, हमारा धर्म भी समझ में नहीं हमारे को कि मेरा एक्चुअल में धर्म है क्या। हम वस्तु नहीं समझते हमारी। हम खुद को शरीर माने ना तो मंदिर में आना धर्म मान लिया हमने, भक्ति पूजन करना धर्म मान लिया, इस शरीर से दीक्षा ले लेना वो धर्म मान लिया हमने। अरे तो चेतन वस्तु है, सिर्फ चेतना रूप रहना तेरा धर्म है। समझे कि नहीं? तो बस चाह झलका। देखो मैं आपको, जागे मम दुर्लभ बोधि प्रभो, दुर्नय तम सत्वर टल जावे, बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊँ, मद मत्सर मोह विनस जावे। समझे कि नहीं? बस ज्ञाता दृष्टा रह जाओ, ज्ञाता दृष्टा रूप रह जाना, यही धर्म है। समझे क्या? ज्ञाता दृष्टा कोई चेतना कहते हैं। चेतना रूप रहो, प्रतिभासक रहो, पूर्व कर्म खेल रहे, खेलने दो, क्या प्रॉब्लम है हमारे? नाटिका चल रही, एंजॉय करो, ठीक है नहीं? पर वो सिर्फ देखते नहीं ना हम, तुरंत मेरे साथ हो रहा है, मेरे साथ कितना हो गया, मेरे साथ कितना हो गया, मेरे साथ बस कर्म बांधते रहते हैं और इसका तो कुछ भी नहीं हुआ। समझे कि नहीं? ये प्रसिद्धि प्रशंसा इसकी नहीं, ये निंदा और दरिद्रता इसकी नहीं, पर उसको वो अभी तक वस्तु स्वरूप पता नहीं चला ना। देह के साथ होता है वॉट एवर हो, समझेगा? पूर्व कर्म खेलते थे इस देह के साथ। सोचो उसकी की रचना, वो उसी में खेलते रहता है कर्म। हम बिना वजह, सोचो बिना वजह उसके अंदर इन्वॉल्व हो के कर्म बांधते रहते हैं। आज तक यही करते आए हैं। हम खत्म कर सकते हैं इस जर्नी को, उसका भेद ज्ञान कर लो, हो रहा है उनका, उन्हें तो जो कर रहा है अपने को कुछ भी आकुलता कर रहे नहीं, तो भी कर्म निर्जरित होते हैं, नए कर्म नहीं बनते। उसमें इन्वॉल्व हो गए, बंद गए कर्म फिर से। समझे क्या? उतने इसलिए बी सेट अपार्ट रहो उससे, भेद ज्ञान करो, अपना नहीं है ये। समझे क्या? नहीं तो बहुत कुछ है लिखा हुआ इसके ऊपर भी, भक्ति अभी कि अपने साथ होता क्या है बताओ, पर हम नहीं समझते उसको। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या खा, तो यही है। मुझे तो आकाश द्रव्य का कुछ कर रहे क्या? काल द्रव्य का, धर्म अधर्म का, पुद्गल की बाकी छोड़ो, इस शरीर का तुम कर रहे क्या? बोलो, वह शरीर को अपने कंट्रोल में है कि नहीं? शरीर प्रश्न ही है हमारा, बोलो। हर्ष नहीं कंट्रोल में अपने, तुमने भाव किया तो हाथ ऊपर होता, भाव किया तो हाथ नीचे होता, ऐसा लगता है हमारे को, है कि नहीं? तुम्हें बताओ बेटा, उसके अंदर इतने हड्डियाँ है, इतने वेन्स है, समझे क्या नहीं? उसमें ब्लड है, वो इधर उधर भागते रहता है, वो आपके कंट्रोल में चल रहा है, वो डाइजेस्ट सिस्टम से, वेन से, समझे क्या नहीं? समझ उसके अंदर जो हार्मोन्स जनरेट होते हैं, ख़त्म होते हैं, आदि आदि, ये सब अपन कर रहे हैं। कौन कर रहा है? विचार करो। ऑटोमाइजेशन पर चल रहा है पूरा के पूरा देह भी, है कि नहीं? बूढ़े बने, हम थोड़ी बोले उसको बूढ़ा होने को, बाल सफ़ेद करने को। कौन कर रहा है फिर ये? हमारे कंट्रोल में होना चाहिए ना। उसको बोला हमने बीमार है खड़ी मत कर, तो क्यों खड़ी कर रहे हैं?
मतलब कंट्रोल में है नहीं। सोचो जो बॉडी के साथ है मैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं और हमारे दुनिया कंट्रोल करनी है समझे। मैं पत्नी का देखूंगा, मैं बच्चों का देखूंगा, मैं परिवार का देखूंगा, मैं समाज का देखूंगा। भैया तो ये बॉडी का देख के बता मुझे, इसका पूरा कंट्रोल तेरे हाथ में रख ना इसको बूढ़ा होने दे, ना बीमार होने दे, निरोगी रख इसको एकदम, है ना। कोई न क्लॉटिंग बननी चाहिए, न कोई कोलेस्ट्रॉल बढ़ना चाहिए, न कुछ होना चाहिए, तेरे कंट्रोल में है ना। कर कंट्रोल पे पूरी तरह, न बुखार होनी चाहिए, न कुछ नहीं होना चाहिए। बुखार आई, सर्दी आई, बीमारी आई, बुढ़ापा आया, गुस्सा आया, ये सब आया हुआ है। बुखार करी, ऐसा नहीं रहता, सर्दी करी, आया मतलब क्या, हमारे कंट्रोल में नहीं था, ये होता है ना। अरे जवानी आई कलाई, आई, बुढ़ापा आया कलाया, आया। तो आया हुआ चीज़ है ना। तो जहाँ पे सब कुछ आता ही है, हमारे हाथ में है नहीं, वहाँ पर हम क्या चल रहे हैं, हम क्या मान रहे हैं, हम कर रहे हैं सब कुछ। सोचो कितनी बड़ी भ्रांति में जीता है ये। इस देह में सब कुछ आया हुआ है, किया हुआ कुछ नहीं है। वहाँ पर सोचो जिसके साथ हम रहते हैं उधर हमारे कंट्रोल्स नहीं है, और हम किधर भ्रम रहे हैं, यही ये तोड़ना है। इसी को आप उपदेश दिए कि अपने प्रयोजन को मत भूलना, कि खुद को पहचानो। ठीक है, पढ़ते आगे अपन। इतनी तो सावधानी अवश्य होना चाहिए, जिसमें अपने हित की हानि हो उस प्रकार के उपदेश का अर्थ समझना योग्य नहीं है। जिससे अपना हित खत्म हो ऐसे उपदेश पढ़ो मत। ठीक है, इस प्रकार स्याद्वाद दृष्टि सहित, वापस बढ़ा है, स्याद्वाद अपेक्षाकृत कथन होते हैं, उसकी दृष्टि सहित जैन शास्त्रों का अभ्यास करने से अपना कल्याण होता है। समझ में? तो जिन वाणी से कल्याण कब होगा, जब आप उसको साधवाद दृष्टि से पढ़ोगे। मतलब साधवाद मतलब क्या, कि ये कथन किसी अपेक्षा से किसी को कहा गया है। समझे क्या? अगर आप उसका वचन का एक्सट्रीम पकड़ोगे कि नहीं ये देखो ऐसा कहा है तो ऐसा ही करने का, तो समझ लेना तुम अब जिस शास्त्र से अपना अहित कर लोगे, क्योंकि पहले ही बोल दिया कि ये स्याद्वाद शैली है, सर्वत्र प्रसिद्ध है ना। स्याद्वाद शैली है, मतलब क्या, ये पूरे कथन आपको अपेक्षाकृत मिलेंगे। यहाँ पर कोई भी कथन को उठाकर यह मत समझ लेना कि ये सर्वथा ऐसा ही है, सब कथन अपेक्षाकृत है। ठीक है, पढ़ते आगे देखो। यहाँ कोई प्रश्न करेगा, जहाँ अन्य अन्य प्रकार संभवित हो वहाँ तो स्याद्वाद संभव है, परंतु एक ही प्रकार से शास्त्र में परस्पर विरोध भाषित हो वहाँ क्या करें। समझे कि नहीं? वो कह रहे हैं कि ठीक है, अलग अलग शास्त्र है, वहाँ पर अलग अलग अपेक्षा होती है, वो तो ठीक है, हम समझ लेंगे। लेकिन कभी एक ही शास्त्र में हमारे को अलग अलग अपेक्षा भी मिल रही है और विरोधी मिल रही है। ठीक है, देखो जैसे प्रथमान योग में एक तीर्थंकर के साथ हजारों मोक्ष गए बतलाए, करणान योग में 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं, ऐसा नियम कहा है। प्रथमान योग में ऐसा कथन किया है कि देव देवांगना उत्पन्न होकर फिर मरकर साथ ही मनुष्यादि पर्याय में उत्पन्न होते हैं। करणान योग में देव की आयु सागरो प्रमाण और देवांगना की आयु पल्य प्रमाण कही है, इत्यादि विधि कैसे मिलती है। ठीक है, प्रथमान योग और करणान योग इन दोनों की कंट्रोवर्सी वो समझना चाहता है। ठीक है, प्रथमान योग पहले बात बताई कि तीर्थंकरों के साथ हजारों मोक्ष में गए, ये कहा। और कर्ण में बोलते कि नहीं, 6 महीने 8 समय में 608 दिए जाएंगे, 6 महीने में 608 बस। समझ रहे क्या? तो भी मैच नहीं हो रहा, पहला पार्ट। दूसरा, देव और देवांगना दोनों मनुष्य बन के साथ में मोक्ष जाते हैं, ऐसा भी कहा है। अब देवों की आयु है सागरों की और देवांगनाओं की है पल्यों की। पल्य छोटा होता है, सागर को बड़ा होता है। ठीक है, तो बोले फिर ऐसा कैसे संभव हुआ कि साथ में मनुष्य में आए फिर दीक्षा लेकर मोक्ष गए, ये प्रश्न उसने उठाया। समझ में दोनों प्रश्न सरल है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहा हूँ, उत्तर पढ़ते हैं। करणान युग में जो कथन है वह तो तारतम्य सहित है। मतलब क्या, करणान युग के कथन डॉट टू डॉट मैच होंगे आपके, समझिए। वो केवल ज्ञान में आए हुए कथन है, वो एकदम परफेक्शन में बात करेगा। कौन? करणान युग, तारतम्य सहित है कथन। और अन्य अनुयोग में कथन प्रयोजन अनुसार है। और जो अगर प्रथमानुयोग का तो वो प्रयोजन समझो आप, वो प्रयोजन के अनुसार का है। वहाँ पर वो फैक्ट नहीं बताना है, वहाँ पे इंटेंशन समझना, फैक्ट समझने, फैक्ट चेक करना है तो करणानुयोग में आओ, है ना। फैक्ट चेक होता है आजकल, तो फैक्ट चेक करना तो अब करणानुयोग में आओ। और करना क्या है, उपदेश सुनना है, चरणानुयोग में जाओ। समझिए कि नहीं, ऐसा बोल रहे हैं। इसलिए करणानुयोग का कथन तो जिस प्रकार किया उसी प्रकार है,
कर्णानुयुक्त जो बोल रहे हैं वैसा ही है, समझे क्या नहीं। मतलब उसने अगर बोला कि 6 महीने 8 समय में 608 हो जाएंगे तो बराबर बोल रहा है वो कर्णानुयुक्त, वो प्रॉब्लम नहीं हमारे को। अब प्रश्न आया कि ये ऐसा क्यों कहा प्रथमानुयोग में कि तीर्थंकरों के साथ हजारों जीव मोक्ष जाते हैं, ये कैसे कहा? तो उसका उत्तर है हाँ वो बता रहे ना भैया, औरों के कथन की जैसे विधि मिले वैसे मिला लेना। मतलब क्या, अन्य जगह पे कर्णानुयुक्त से अलग कुछ मिला तो उसको मैच कर लेना कर्णानुयुक्त से। कैसे मैच करना, मतलब समझिएगा नहीं। कर्णानुयुक्त बोल रहे 6 महीने 8 समय, तो बोल रहे हजारों जीव, तो उन हजारों जीवों को 608 में फिट करना आप, समझिए क्या। बाकी कथनों को कर्णानुयुक्त से मैच कर लेना, ऐसा कहा है सीधा सीधा। देखो क्या लिखा है, औरों के कथन जैसी विधि मिले वैसे मिला लेना। हजारों मुनि तीर्थंकर के साथ मोक्ष गए बतलाए, वह यह जानना कि एक ही काल में इतने मोक्ष नहीं गए, परंतु जहाँ तीर्थंकर गमन आदि क्रिया मिटाकर स्थिर हुए वहाँ उनके साथ इतने मुनि तिष्ठे, फिर आगे पीछे मोक्ष गए। समझे क्या, सिंपल है कि तीर्थंकर मोक्ष गए, इसका अर्थ क्या, कुछ उनके साथ, कुछ उनके पूर्व, कुछ उनके बाद, ऐसे। समझे क्या नहीं। समझो अरिहंत बन के भी सब है वहाँ पर, समझे क्या नहीं। तो भी कुछ पीछे गए, कुछ साथ में गए, कुछ आगे गए, समझे क्या। ऐसे हजारों जीव गए हैं, ऐसा नहीं समझना कि एक साथ ही गए, क्वांटिटी 608 ही गए। तो कर्णानुयुक्त का कथन सही है, और फिर चरणानुयुक्त प्रथमानुयुक्त का जो कहा है हजारों जीव, उसको लॉजिक लगाना, 608 ही गए, कुछ आगे पीछे गए। ठीक है, देखो इस प्रकार प्रथमानुयुक्त और कर्णानुयुक्त का विरोध दूर होता है तथा देव देवांगना साथ उत्पन्न हुए, फिर देवांगना चय कर बीच में अन्य पर्याय धारण की, उनका प्रयोजन न जानकर कथन नहीं किया। समझे क्या, क्या हुआ कि देवांगना का पल्ले आयु खत्म हुई, फिर वो दूसरी जगह चली गई, समझे क्या। तो वो जहाँ चली गई उसके कथन नहीं करे डायरेक्ट, फिर वो भी मनुष्य में जन्मी और ये भी मनुष्य में जन्मा। हाँ, तो इसलिए कह दिए कि दोनों साथ में मनुष्य में जन्मे और फिर मोक्ष को गए, समझे क्या। तो वो इसका अर्थ है कि देवांगना कहीं और जाकर आई है, उसको कथन नहीं किया। ठीक है, देखो उनका प्रयोजन न जानकर कथन नहीं किया, फिर वे सात मनुष्य पर्याय में उत्पन्न हुए। इस प्रकार विधि मिलाने से विरोध दूर होता है, इसी प्रकार अन्यत्र विधि मिला लेना। समझे क्या नहीं। तुम बोलेंगे अरे यहाँ पे कुछ अलग मिल रहा है, तो बेटा समझ लेना, कर्णानुयुक्त तारतम्य कहता है और प्रथमानुयुक्त आदि जो है वो प्रयोजन सहित बोलते हैं। तो तारतम्य मतलब क्या, एग्जैक्ट फैक्ट कर्णानुयुक्त कहेगा और एक ब्रॉड विजन देगा चरणानुयुक्त प्रथमानुयुक्त आदि। ठीक है, आगे फिर प्रश्न है कि इस प्रकार कथनों में भी किसी प्रकार की विधि मिलती है। कहीं नेमिनाथ स्वामी का सौरीपुरी में, कहीं द्वारावती में जन्म कहा, तथा रामचंद्रादि की कथा अन्य अन्य प्रकार से लिखी है, इत्यादि एकेंद्रियादि को इत्यादि। तीसरा, एकेंद्रियादि को कहीं सासाधन गुणस्थान लिखा, कहीं नहीं लिखा, इत्यादि कथनों की विधि किस प्रकार मिलेगी। अब उन 3 प्रश्न उठाए कि नेमिनाथ जी के जन्म स्थान को एक तो सौरीपुर कहा है और एक द्वारावती है। ठीक है, बहुत लड़ाई होती है हिंदू में भी इस मैटर को लेकर कि नेमिनाथ जी कहाँ जन्मे हैं, समझे, कृष्ण जी कहाँ जन्मे, वो उड़ाते हैं सब बातों को। ठीक है, तो देखो तो शास्त्र में ही, हमारे जैन शास्त्र में ही नेमिनाथ जी का जन्म 2 जगह मिल रहा है। तो फिर हम क्या करें। अब रामचंद्र जी की कहानी बताओ, कितनी सारी रामायण है, रामचंद्र जी की कहानियाँ तो बहुत अलग अलग है ना। और फिर एकेंद्री का गुणस्थान कहीं सासाधन लिखा है, कहीं लिखा ही नहीं सासाधन। तो इसमें हम क्या करें, ये प्रश्न है, उत्तर पढ़ते हैं। इस प्रकार विरोध सहित कथन काल दोष से हुए हैं। समझ में आए। अब ये समझ लो, अब यहाँ पर कैसी कॉन्ट्रोवर्सी आ गई, जन्म स्थान ही 2 नाम आ गए, अब इसको मिलाएंगे किसके हम, ये प्रश्न उठा ना। तो अरे अभी जैसी कॉन्ट्रोवर्सी आ गई, समझ लो काल दोष से आ गई। कोई द्वारापुरी कह रहा है, कोई शौरीपुरी कह रहा है ना। द्वारावती कहा है, कोई शौरीपुरी। इस काल में प्रत्यक्ष ज्ञानी वो बहुश्रुतों का तो अभाव हुआ, बराबर है। अभी जो काल चल रहा है इसमें क्या हो गया कि प्रत्यक्ष ज्ञानी का अभाव हो गया। प्रत्यक्ष ज्ञानी मतलब क्या, जिनको प्रत्यक्ष ज्ञान था। ठीक है, प्रत्यक्ष मतलब अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान आदि। प्रत्यक्ष ज्ञान है ना, देश प्रत्यक्ष, समझे क्या। फिर केवल ज्ञानी, सकल प्रत्यक्ष वाले, तो प्रत्यक्ष ज्ञानियों का अभाव हुआ, बराबर है। और बहुश्रुतों का तो अभाव हुआ। बहुश्रुतों का मतलब क्या, वही शास्त्र 12 अंग में 12 अंग के, 10 अंग के, 8 अंग के, ऐसे अंगों के ज्ञानी भी कम बचे, समझे क्या नहीं। क्योंकि हमने बताया ना, इनको ही जिन्होंने छठखंडागम लिखा उनको एक अंग का, एक अंश का ज्ञान था बस, थोड़ा सा। तो अंगों का ज्ञान भी घटता जा रहा है ना। और अल्प बुद्धि ग्रंथ करने के अधिकारी हुए। जो अल्प बुद्धि है
उन्हीं को अधिकार मिला ग्रंथ लिखने का, तो उनको भ्रम से कोई अर्थ अन्यथा भाषित हुआ, उसको ऐसे लिखा। तो उनको भ्रम से लगा कि, किसी को लगा कि सौरीपुरी में हुआ, किसी को द्वारावती में, तो उन्होंने ऐसा लिख दिया, ऐसा कह रहे। अथवा इस काल में कितने ही जैन मत में भी कषाई हुए हैं, देखो क्या लिख रहे हैं, बाप डेंजर लिखा, 300 साल पहले लिखा है। तब उनको दिख रहे हैं कि कितने कषाई हुए हैं। अब तो 300 साल में तो सिचुएशन पूरी ड्रास्टिक चेंज हुई है। पता है आपको कि जो विचार गिरने की लेवल हर एक पीढ़ी में 50 साल में थोड़ा विचार गिरते हैं, 100 साल में गिरते हैं, लेकिन ये जो 20 साल का फेज़ है ना, इसमें 2-3 पीढ़ियों जितना विचारों की पातळी गिरी है, विचारों की लेवल इतनी गिरती है बहुत स्पीड से। इसका कारण क्या? मुख्यतः से इंटरनेट, जो मैं समझता हूँ, समझ रहे कि नहीं? तो बहुत स्पीड से परिणाम गिरते जा रहे हैं। 300 साल पहले तो कोई इंटरनेट नहीं था, मोबाइल फ़ोन नहीं थे, तब वो कह रहे हैं कि जैन मत में भी कषाई हुए हैं। अब अभी क्या हालत जैनों की? जैन मिलना मुश्किल है आज, हम भी देखते हो। तो हमेशा यही बोलता हूँ कि हमारे को कोई जीव दिखा दो जो जैन हो सच में, कोई जीव दिखा दो सच में मुमुक्षु हो, बताओ। मिलने मुश्किल है, बहुत कठिन समस्या है, क्या बताएं। कषाई जी भर गए हैं। अब देखो तुम, हम तो इतना सुनते दिन भर, क्या चल रहा है सब सुन रहे हैं। कषाई जी भरे हैं पूरे, समझे क्या? देखो, सो उन्होंने कोई कारण पाकर अन्यथा कथन लिखे, मतलब क्या, किसी एक इंटेंशन से गलत लिख लिया उन्होंने। पता है कि गलत भी लिखा है, इतने बुरे लोग हुए हैं, समझे क्या? इस प्रकार अन्यथा कथन हुए, इसलिए जिन शास्त्रों में विरोध भाषित होने लगा, इसलिए कई आपको शास्त्रों में विरोध दिखने लगा, क्योंकि एक आधा आया, उसने अपने मन से जानबूझकर बुरा लिख दिया, इसलिए शास्त्रों में विरोध दिखने लगा। समझ रहे क्या? काल दोष है। फिर हम करें क्या? देखो, जहाँ विरोध भाषित हो वहाँ इतना करना कि यह कथन करने वाले बहुत प्रामाणिक है या यह कथन करने वाले बहुत प्रामाणिक है, ऐसा आपको खुद को परीक्षा करनी होगी। समझे क्या नहीं? ये स्वयं की परीक्षा करके कार्य करना चाहिए हमें। हम उतने समझदार बने कि हमको पता चलना चाहिए कि ये प्रामाणिक ज़्यादा है कथन, इनके कथन ज़्यादा प्रामाणिक है। जहाँ पे भी आपको विरोध दिखे वहाँ, पर ये दोनों में से तो मतलब प्रयोजन भी भाषित नहीं होता, तो उसमें जहाँ आप फंस गए वहाँ की बात है। ये वाले ये 3 एग्जाम्पल छोड़ दो, मैं आपको एग्जाम्पल पता है, समझो इसको पूछना है कि आपको, कि देखो सिंपल बात बताए कि ये प्रशस्त राग जो होता है वो धर्म है कि नहीं है। तो कहीं बहुत जगह लिखेंगे कि धर्म है ये पूरी तरह, और फिर कहीं लिखेंगे नहीं धर्म नहीं है। अब आप आगे फंस गए आप, समझे क्या नहीं? अब इसमें बहुत आज भी लड़ाई चल रही है इस पर, तो तुम प्रशस्त राग को धर्म अधर्म बोलते हो, और है ना, पुण्य को सब दुनिया धर्म बोल रही है, और तुम पुण्य को बोलते हो कि कर्म है। समझे क्या? तो अभी क्या हो गया, अब ये वाले जो कथन है अब हो गए कॉन्ट्रोवर्सी, विरोध आ गया। अब विरोध आने से अब क्या करना होगा आपको, किन के कथन ज़्यादा प्रामाणिक है, समझे क्या नहीं? तो आचार्य कुंद है एक, ही जगह पे दूसरे है, जो भी होंगे वो कह रहे कि पुण्य से ही धर्म होता है, पुण्य से पहले स्वर्ग मिलता है, पुण्य से बाद में मोक्ष मिलता है। थोड़ी क्वांटिटी पुण्य की करी तो स्वर्ग, और पुण्य की क्वांटिटी बहुत बढ़ गई तो मोक्ष, ऐसा भी कथन है कि नहीं है? पता है आपको? इसलिए आपको जब ऐसे कथन मिलेंगे विरोध वाले कथन, तो आपको बहुत सावधानी से ये समझना होगा कि किसके कथन ज़्यादा प्रामाणिक है। मतलब आपको बहुत कुछ हो गया हमारा अभ्यास, समझे कि नहीं? मैं बताया था ना, वो मैसेज आया था मेरे को कि तुमने विशुद्ध भावों को विभाव कैसे कहा, आर्टिकल पे क्वेश्चन आया था हमारे। तो फिर हमने उनको वो 3 भावों का चैप्टर भेजा हमारे कि देखो 3 प्रकार के भाव होते हैं, संश्लेष, विशुद्ध और शुद्ध। फिर उनका ही मैसेज आया, मैं आपको बताऊँगा स्क्रीनशॉट उसका। अब समझ में आया, बोले कि विशुद्ध भाव भी तो पुण्य बंध का कारण है जो धर्म में बाधक ही है। सिर्फ मैसेज से समझ में आ गया। तो सिंपल है फंडा, वो कितना विकृत कर दिया है कि भाई तुम पति मानो, तुम ये करो वो करो वो करो, बस यही धर्म है, यही धर्म है। और वितराग भाव है ना, कुछ नहीं, ज्ञान दर्शन चेतना कुछ नहीं लेन देना।
ठीक है, नियम लो, दीक्षा लो, दिखिए धर्म। तो जहाँ पे भी ऐसे विरोध कथन आए वहाँ पर किन के कथन ज़्यादा प्रामाणिक है ये समझकर निर्णय लेना। हमने किसी का बोला नहीं नाम, वहाँ को जो प्रामाणिक लगे उनका पकड़। तथा जैन मत के बहुत शास्त्र हैं, उनकी आमनाएं मिलाना। तो क्या अब आपको वापस डाउट आ रहा है कि समझे कि नहीं, ये प्रामाणिक लग रहा है हमारे को, तो फिर क्या करना, यही कथन जिनको आप सुन रहे हैं अब इसको बाकी शास्त्र से मैच करना कि ये मैच हो रहा है कि नहीं मैच हो रहा है। मैं मेरी लाइफ का बोलता हूँ, मैं बहुत प्रैक्टिकल गया हूँ क्योंकि मेरे को जनरली गाइडेंस नहीं मिला किसी का। तो ये पुण्य धर्म है कि अधर्म है, इसके लिए मैंने हर जगह से रेफरेंस ढूंढे हैं, क्योंकि मैं भी तो इसमें डाउटफुल था ना। तो बहुत जगह से हर एक जगह से मैं आपको बताऊँ, भाव शुभाशुभ रहित शुद्ध भावन संवर भावे। तो बोलिए भाव शुभाशुभ रहित शुद्ध भावन संवर भावे, तो वहाँ भी लिखा है जिन पुण्य पाप नहीं कीना आत्म अनुभव चित दीना। तो क्लियर लिखे वाला है, पता हर जगह मिलेगा आपको ऐसा। इससे सिद्ध होता है कि ये पुण्य भाव बाकी धर्म में पूरे जिनवानी से मैच किया गया। अब भगवान जी की प्रतिमा से भी मैच किया हमने कि भगवान जी बता रहे कि नहीं शुभ भाव को धर्म, तो भगवान जी भी नहीं बता रहे शुभ भावों को धर्म। मुनराज जंगल में क्यों जाते, तो वही शुभ भावों से धर्म नहीं होता, शुभ भावों को छोड़ के जाते वो, समझे कि नहीं। अब आत्मध्यान क्यों करते, शुभ भावों को छोड़ने के लिए ही आत्मध्यान करते हैं। अब बता, अब इतनी विधि से हमने मिला लिया, समझे क्या, ये प्रशस्त राग जो है वो धर्म नहीं। अब कैसा हो गया, अब सब तरफ से मिला लिया हमने, पूरी जिनागम से मिला लिया उसको। अब कैसा हो गया, अब दृढ़ता आ जाएगी फिर आप, समझे क्या नहीं, क्योंकि हमने सब तरफ देखा उसको। ये तो धर्म नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है नहीं। और पूरी दुनिया स्वीकार अजैन पूरे पुण्य को धर्म मानते पूरे के पूरे, और जो जैन नाम लगाते हैं और पुण्य को धर्म मानते हैं वे अजैन ही है। समझे क्या कह रहे हैं, सुनना मैं सच बता रहा हूँ, मैं किसी का डेंजर लाइन ही, और डेंजर लाइन नाम जैन लगाओ तुम कितना भी, तो खुद को दिगंबर जैन मानो, श्वेतांबर जैन मानो, कुछ भी मानो, अगर तुम पुण्य को धर्म समझते हो तो तुम अजैन हो। ये कैसी बात है, सच बता रहा हूँ भैया, जिनवानी के ऊपर हाथ रख के बोलता हूँ। फिर तुम भगवान जी को क्या समझे बताओ भला, भगवान जी का ये उपदेश है क्या, बताओ भला, पुण्य करो करके। मुख्य उपदेश क्या है भगवान जी का, पुण्य पाप सब कर्म है, समझे क्या नहीं, दोनों भी कर्म में आते हैं। पुण्य जो है वो स्वर्ग दाता है, पाप है वो नरक दाता है, समझे क्या नहीं, दोनों छूटे तो मुक्ति होती है। मुक्ति कहाँ है बताओ, अगर देखो बहुत अच्छा सुना था मैं इनसे ही, विवेक सागर जी से, कि देखो बंध मतलब क्या, वो कर्मों का बंधन, वो बोलते हैं उसको छोड़ दो, उसको कर्मों का बंधन वाला चैप्टर छोड़ो। बंधन एक्चुअल में क्या होता है, कहते हैं कि जैसे मुझे पत्नी अच्छी लगती है, समझो कोई व्यक्ति अच्छा लगता है, तो क्या हो जाता है मेरे अंदर, उसके अंदर उसके प्रति विचार चालू हो जाते हैं। तो अच्छा लगना इज इक्वल टू बंध गया ना, तो क्योंकि तो उसके विचार चालू हो गए, उसकी चिंता विकल्प चालू हो गए, प्राप्ति करने की इच्छा चालू हो गई। आप समझे क्या, मुझे कार अच्छी लग गई तो क्या हो गया, मैं बंध गया उससे, समझे क्या नहीं, क्योंकि मैं अटैच हो गया। जिधर उधर कार दिखी देखता हूँ उसको, इधर से देखता हूँ उसके फोटोज निकालता हूँ, वीडियो ढूंढता हूँ, समझे, फिर कैसे हो गया, ये बंद हो गया, हम अटैच हो जाते हैं उससे, दैट इज बंध, भावों का बंधन, समझ रहे कि नहीं। फिर वैसे ही किसने मेरे साथ बहुत बुरा किया तो क्या वापस बंध जाते हैं कि इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, तो ये भी बंधन होता है, आप समझे क्या नहीं। तो हमने बताया आंखें बंद करने पर तो पहले वो दिखता है जिसका हमारे को बुरा करना है, समझेगा, याद रखना हमेशा। तो ये दो प्रकार के बंधन होते हैं, एक अच्छा मानने वाला, बुरा मानने वाला, ठीक है। तो देखो जब तक ये दोनों चलेंगे, समझो कि मुझे वो कार चाहिए या फिर वो व्यक्ति चाहिए या फिर वो व्यक्ति को मैं बुरा करना चाहता हूँ, तब तक मेरा ध्यान हो पाएगा क्या, बताइए भैया, इम्पॉसिबल है, बराबर एकदम परफेक्ट बोला आपने, है ना। तब तो ध्यान तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वही ध्यान में आएगा वो व्यक्ति या फिर जिसको प्राप्ति करना है या फिर जिसका बुरा करना है, सही है। तो जब तक ये मेरे अंदर ये प्राप्ति के और खराब करने के जो विकल्प ये चलेंगे, तब तक मैं शांति को, आनंद को प्राप्त हो सकूँगा क्या, नहीं। समझ में आ गया, ये हो गया बराबर। तो ये बंधन है क्या, नहीं, ये वो आ गया। अब अब हमारे बोलो क्या किया हमने, अच्छे वाले व्यक्ति कौन कर लिया हमने, परमेष्टि, देवशास्त्री गुरु। अब बताओ हमने
हमारा राग का विषय परमेष्टि बनाया है। तो बंद हुआ क्या? समझे क्या बोला मैंने बे? अब वापस से बंद गए। बंद है कि नहीं बंद? हाँ। अब तुमको देश शास्त्र गुरु की आराधना के भाव आएंगे, भक्ति की भावना आएंगे, प्रभावना के भाव आएंगे। अब तुम्हारा आत्म ध्यान नहीं होगा। समझे क्या कह रहा हूँ? इसमें भी तो बंधा ही है, छूटा कहाँ है वो? अब भगवान जी किससे बंधे ही वाला? तो समझे, उनके अंदर कोई बंधन ही नहीं, उन्हीं को वितराग भाव कहा हमने, कोई नहीं। समझे क्या नहीं? अच्छा नहीं बुरा नहीं, यही वितराग भाव उसी को कहा जाता है। समझे क्या कह रहा हूँ मैं? फिर पुण्य बंधन है, ये समझ में आ रहा है लॉजिक आपको? देव शास्त्र गुरु का भी अनुराग रहा तुम्हारे को, धर्म का भी अनुराग रहा, तो तुम्हारे को वितराग भाव उत्पन्न नहीं होगा, ज्ञाता दृष्टा भाव, साक्षी भाव, ज्ञान चेतना उत्पन्न नहीं होगी। समझे भैया? तो ये भी तो बंधन है, लॉजिकल है देखो। और कुछ लोग इसको बंधन स्वीकारते ही नहीं। उधर देव शास्त्र गुरु की आराधना बंधन थोड़ी, धर्म है, धर्म है। समझ में? देव शास्त्र गुरु की आराधना, देव शास्त्र गुरु की भक्ति होना धर्म है बोलते हो, तो धर्म है क्या? नहीं। बता, बंद हो रहा है। अभी लोगों को समझ में नहीं आता, क्योंकि उसकी उनकी लेवल ही बहुत डाउन है। उनको समझाया भी जाता है स्टार्ट में कि भैया यही धर्म है, आ तू मंदिर में तो आ। स्टार्ट में तो हम उसको ही समझाते हैं, स्टार्ट तो कर। पहले बताया जाता है, लेकिन वो अगर वो प्राउड होने के बाद भी यही बात करे तो गलत है ना भैया? फिर तो एजुकेट हुए नहीं तुम, समझे ही नहीं कुछ। ये रे चेतना रूप सिर्फ साक्षी भाव, समता भाव, ज्ञाता दृष्टा भाव, वितराग भाव, वो मेरा धर्म है। और कहीं अटकना, ये तो अधर्म होता है। चाहे तुम पत्नी बच्चे में अटको या देश शास्त्र गुरु में अटको, अटक ही गए ना। तो नकुल सहदेव की केस समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अटके ना वो, इसलिए 33 सागर है। और वो 3 पांडव अटके नहीं, तो मोक्ष गए। अब समझे, सीधी बात है। अच्छा, वो जो उपसर्ग कर रहे थे वो मोक्ष गए क्या? नहीं गए, वो भी नहीं जाते, क्योंकि तो द्वेष भाव से गर्भित थे, वे भी मोक्ष नहीं जाएंगे। समझे कि नहीं? और नकुल सहदेव वो मोक्ष गए कि नहीं गए? क्यों नहीं गए बोलो? बंधन, बंधन समझो आप, कर्मों ने बांधा क्या उनको? अब समझ लो ध्यान से, कर्म ने बांधा नहीं वो, और वो 8 कर्म भी छोड़ दो अभी आप। उनके अंदर बंधन हुआ कि नहीं हुआ? भावों में कौन सा? साधर्मी वाला हुआ कि नहीं हुआ? बंधन हुआ, इसी का दंड फिर उनको वो 33 सागर का सवा सिद्धि। विचार करो, आप समझ पा रहे हो क्या? बताओ मेरे अंदर बंधन है कि नहीं है? आप खुद को पूछो। पत्नी, बच्चे, गाड़ी, बंगला, खाना, सिद्धि, प्रशंसा। अब बताओ हमारी मुक्ति कौन देगा? हमारे को मुक्ति कौन देगा? और फिर हम मंदिर में आ रहे हैं, वो बंधनों को तोड़ने रहे हम, और एक नया बंधन कर ले रहे यहाँ पर। आप समझे क्या नहीं? मतलब बंधन बढ़ते जा रहे हैं हमारे, घटते थोड़ी जा रहे। समझ रहे क्या कह रहा हूँ मैं? इसलिए हमको शांति मिल रही है कहीं पे? कहीं शांति नहीं। हमको शांति मत करो, शांति जा रहा करो। कुछ भी करो, शांति विधान कर लो। जब हम देखो, मेरे लिए अच्छा कोई नहीं है दुनिया में, ये भी बात समझ लो। बुरा तो मेरे लिए कोई है ही नहीं, क्योंकि मेरे कर्म बुरा करते हैं। लेकिन मेरे लिए अच्छा भी कोई नहीं। मैंने तुम्हारा इतना उपकार किया, और वो मेरे कर्म लाए, उसको भी मेरे लिए अच्छी चीज़ें भी मेरे कर्मों लाए वाली है, बुरी चीज़ें भी कर्मों लाए वाली। इससे मेरे लिए अच्छा भी नहीं कोई, ये भी याद रखना बहुत जरूरी है। जितना बुरा नहीं है याद रखना जरूरी है, उतना अच्छा नहीं है, मतलब क्योंकि अच्छा है ये मानकर ही तो राग होता है, बुरा है मानकर द्वेष होता है। तो उपसर्ग करने वाले अच्छे हैं कि दूर करने वाले? अच्छा बुरा कौन है दोनों में? आप समझे कि नहीं? उपसर्ग करने वाले बुरे नहीं, और उपसर्ग दूर करने वाले अच्छे नहीं। हम ये तो समझ लेते हैं कि उपसर्ग करने वाले बुरे नहीं, लेकिन उपसर्ग दूर करने वाले अच्छे नहीं, ये भी बात समझनी होगी आपको। क्या कह रहा हूँ, समझिए भैया? नहीं तो क्या हो जाएगा, उपसर्ग दूर करने वालों के प्रति राग हो जाएगा फिर हमारे को, और फिर बंद गए हम। समझ रहे क्या? समझिए। हाँ, वापस चलो फिर वही नकुल सहदेव की केस, समझ लेना। तो बंधन भावों में हमारे क्या क्या बंधा हुआ है, जरा हमारे को लिस्ट मालूम होनी चाहिए भैया, है कि नहीं? हम मुक्त क्यों? हम कुछ केस में ऐसा ही होना था, ऐसा बोल नहीं सकते। ऐसा ही क्या होना था बता? ऐसे ही बोले तो उनको सरलता सिद्धि में इतने साल रहेंगे, 33 साल। तो काहे से गए कर सवा सिद्धि में? राग से गए ना। वही तो बोल रहे हैं हम राग का चैप्टर बोल रहे हैं। होना था वैसा कि नहीं होना था, वो बात अलग बात चल रही है।
वो चैप्टर नहीं चले, चैप्टर के चले वो गए कैसे? गए तो बंधन होने से ही गए ना, बंधन नहीं होता तो जाते क्या? समझे कि नहीं समझे? बात समझा? गहरी बात है ना। तो सोचो एक इतना सा बंधन कितना डेंजर कर्म लाते हैं, ये बात तो समझो आप। एक साथर्मी का बंधन 33 सागर था। पता है वहाँ पे वो जब थे ध्यान कर रहे थे तो 3 कषा चौकड़ी का अभाव था, सिर्फ संज्वलन, इतनी कमजोर कषा है। और सर्वा सिद्धि गए तो 3 कषा चौकड़ी खड़ी हो गई और प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन। सोचो कषाय में भड़कना पड़ेगा 33 सागर तक। इधर हर क्षण आत्मा का अनुभव, वहाँ पर 6-6 महीने तक भी ना हो, 6-6 महीने लग जाए अनुभव को। सोचो कितना एक बंधन, वो गाना है ना एक मच्छर, समझे कि नहीं? तो एक बंधन इतने भाव कराता है एक अटैचमेंट। बाहुबली जी की केस भी मैं हमेशा रिपीट करता हूँ ये चीज़ें। बाहुबली जी को केवल ज्ञान नहीं हो रहा था, है ना? दिशा के लिए खड़े, सोचो दिशा लेकर, तो केवल ज्ञान नहीं हो रहा था। विचार करो कौन अटका रहा था उनको, किसने बांधा था उनको? किसने? बंधन। समझ रहे भैया? बंधन का रहता क्या है वैल्यू? अंदर बंधन है हमारे, ये हमको पता है क्या? हम कर्मों के चैप्टर रिवाइज कर करके मतलब 8 कर्म बंध है नहीं, तो भावों से जिसके साथ जुड़ा हुआ है, 2 व्यक्ति से जुड़ता है, इसने मेरा बुरा किया और इसने मेरा अच्छा किया, बस। इसलिए सामायिक के पहले बोलो क्या किया जाता है? हाँ हाँ, तो माफ़ी करके जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया उसको याद करना बंद कर देते हैं, और माफ़ी मांग के मैंने जिसके साथ बुरा किया है ना, उससे उसका भी चैप्टर खोल दी, बंद कर दिया जाता है। अब तुम समता भाव की प्रैक्टिस कर सकते हो। हम वही बोलते मंदिर में आ रहे हैं हम और बैर भी लेकर आ रहे हैं किसी का, तो फिर निस्सही हुआ ही नहीं समझे? बैर छोड़ के आने का था तुझे। जब मंदिर में आए और बैर भी लेकर आए, इसका अर्थ मंदिर आया ही नहीं है। व्यक्ति दिखाई राग पड़ेगा। हाँ फिर तब भी विभाजन दिया, अच्छे वाले अच्छे नहीं, अच्छे नहीं, अच्छे अच्छे। तुझे विषम भाव हो रहे, समता भाव उत्पन्न नहीं हो रहा, ये सब समान है। ये विषम भाव है, ये अच्छी बुरी, अच्छी बुरी, यही तो गड़बड़ है पूरी। यही तो संसार बंधन का कारण है, अच्छी बुरी लगना। समझे? पूरा बंधन इससे ही भैया, अच्छी बुरी लगनी ही नहीं चाहिए कोई। सब ज्ञान के गेय, इष्ट अनिष्ट न कोई जग में, मात्र ज्ञान के गेय अहो। क्यों पर लक्ष्य करे रे मूर्ख, तुझसे सब है भिन्न अहो। देह भिन्न है, कर्म भिन्न है, उदय आदि भी भिन्न अहो। नहीं आधीन है तेरे कोई, सब स्वाधीन परिणमित हो। समझे कि नहीं? शांत चित्त हो, निर्विकल्प हो। समझे? तो किसी का बंध नहीं होना चाहिए हमारे में। ये मेरी पत्नी, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, बस तो बंध रहा है बेटा। मेरा बच्चा बहुत अच्छा बोला गया, मेरे बच्चे बहुत गुणकारी है, तू पता नहीं है वो धार्मिक होगा, वो उसके योग से हो रहा है, और तू मान कषाय कर करके बनते जा रहा है। समझे? ये भी बात समझो आप। समझे कि नहीं? बहुत गहरी बात है समझने जैसी। क्या? किसी से बंधना नहीं, कोई अपला नहीं, कोई अच्छा नहीं, सब अकेले है ना। और मेरे लिए कोई अच्छी बुरी नहीं है, मैं अकेला परिपूर्ण सत्ता हूँ। ऐसा जब हम अंदर अनुभव करते तो याद रखना, जितना आपका अटैचमेंट टूटेगा उतना आपको आनंद आएगा कि दुख होगा? आनंद आएगा। ये तो बता रहे, बंध तोड़ो आनंद आएगा। बंध टूटना इज इक्वल टू मोक्ष। मोक्ष में तो कोई जगह का नाम नहीं, मैं हमेशा बोलता हूँ ना, ऊपर जाने की जगह का नाम। यहाँ पर तुमने बंधन तोड़े, यहीं पे तुम्हारे को मोक्ष है, इसी वक्त, इसी वक्त। और यहाँ पर जिसको मोक्ष मिलता है वही जी ऊपर चला जाता है अपने आप। समझे कि नहीं? तो मोक्ष मतलब क्या होता है? जहाँ तुम्हारी सब अटैचमेंट टूटी वहाँ तुम्हारे को मोक्ष। यहाँ पर ही तोड़ सकते हैं आप। तो बताओ कि हमारे अटैचमेंट डे बाय डे बढ़ती है घटती जा रही? समझते जाओ। अरे यार, फिर हम वो उल्टे मार्ग पे चल रहे हैं, मोक्ष मार्ग पर नहीं चल, बंद मार्ग पर चल रहे हैं। हमारा मार्ग कौन सा होना चाहिए? जो हमारे अटैचमेंट टूटती जा रही, खटाखट खटाखट खटाखट, कुछ बची थोड़ी सी, और वो भी मुझे कब खत्म हो ऐसा लगे तो समझ रहे हम मोक्ष मार्ग पर, राइट पाथ पर है। क्या
मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरे बेटा, है ना, मेरी सासू, मेरा चेहरा, मेरी सुंदरता, मेरे सेल्फी, मेरे शॉर्ट ड्रेस, मेरी फिगर, अरे अरे क्या बोलूँ मैं आपको। कौन से मार्ग पर है अपन, समझ रहे? अटैचमेंट, अरे हमारे को ये वस्त्र की अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए पहनने की, वो अटैचमेंट तोड़नी है शरीर की भी। इसके बाल लोच लोच के निकालने हैं। कौन सी चीज़ें कर रहे हैं, वह मैच करता क्या हमारे भगवान को, हमारे जिनवानी को, हमारे गुरुओं को? ये चीज़ें मैच करती है जो हम आजकल कर रहे हैं? वो है जो शरीर का शरीर के ऊपर के बाल भी लोचन करके निकाल रहे हैं, और हम शरीर की सुंदरता के लिए धर्म से भ्रष्ट हो रहे हैं। बताओ क्या 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 मार्ग चालू है, बताओ। कहना क्या है, बंध बढ़ रहे हैं। हमारे को प्रॉब्लम नहीं होगी इससे, प्रॉब्लम तुम्हारे को होगी बहुत, क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत बंधन हो रहे हैं, चीज़ें ऐड होती जा रही है, बोझा बढ़ रहा है, बोझा बढ़ा के नीचे जाता है जी, बोझा घटा के उड़ता है, समझे कि नहीं? तो बोझा का है, बंध का ही है। तो कितनी चीज़ों से अटैच है उतना तेरा वजन बढ़ेगा और तेरा तू नीचे जाएगा, और तू जितनी चीज़ों से बंधन छोड़ेगा उतना तू हल्का होगा, उतना ऊपर जाएगा। एकदम सिंपल तो है, कठिन नहीं बता। तो हम हल्के हो रहे कि नहीं हो रहे? मंदिर में आते ही हल्के हो जाना चाहिए था तुम्हें, ये हल्के होने का स्थान है ये। समझे कि नहीं? हम आते हैं हल्के नहीं और बोझा लेके जाते हैं और वहाँ से, इसलिए तो कह रहे हैं हम हल्के। फिर जिसको यहाँ पर अगर हल्का लगा ना, उसको बोलना नहीं पड़ता रोज़ मंदिर आया हो, खुद आता है, बहुत अच्छा लगता है उसको। तो मंदिर में आके इतना हल्का लगता, तो आत्मा में जाके कितना हल्का लगता होगा, और फिर तो पूरी इच्छा खत्म। सोचो भगवान जी कितने लाइट वेट है, मुनिराज भी कितने लाइट वेट है हमारे, समझ रहे क्या नहीं? ये बात समझोगे लॉजिकली तो आपको परमेष्टि की महिमा आएगी, और फिर लगेगा कि यार ये मार्ग बढ़िया है, मार्ग एकदम गजब का। तो छोड़ने का मार्ग है हमारा, बंधनों को छोड़ो, तोड़ दे सारे बंधन सदा के लिए, ये मुश्किल नहीं आत्मा के लिए, समझे कि नहीं? सुने कि नहीं सुने जी भक्ति? ये मुश्किल नहीं है आत्मा के लिए। अरे वैसे भी अपना कुछ नहीं है, क्यों जुड़ गए हम लेकर आए थे कि पत्नी बच्चे, पता 25 साल तक तो नहीं थे ना वो, और आज उसके लिए उसके लिए मैं जा दे सकता हूँ। पागल, तुझे जन्म लेते तो थी नहीं वो, और बच्चा भी बाद में आया ना, थी 26-27-28 साल के बाद, और वो तेरी बात भी जीने वाला बढ़िया, तेरी प्रॉपर्टी लेके। किसके लिए जी रहा है भैया? तुम मोह से बाहर आओ। हमारे महापुरुषों ने घर दार छोड़े क्यों? विचार करो। तो ये अंदर एक भी बंधन नहीं चाहिए हमारे। तो कैसा लगता है जिसके अंदर बंधन है, उसका चेहरा कैसे दिखेगा? आनंदित। बंधन ही नहीं, कोई किसी का बंधन नहीं, आनंदित दिखेगा उसका जीवन, फिर उससे प्रभाव ना हो जाएगी, समझे कि नहीं? हम बर्डन में जी रहे हैं, तो क्या प्रभाव हो गया हमारे से? कोई बंधन नहीं, समझे कि नहीं? ऐसे ऐसे जीना चाहिए। थोड़ा सा समझा होगा, और आगे बताना ये है कि कथन विरुद्ध मिले, कषाय वाले लोग आ गए हैं धर्म में, उन्होंने कुछ लिख दिया, तो आप क्या करो, पाके आगम पूरी आगम से मिलाओ, और फिर आपको समझ आ जाए कि यही कथन सही है। ठीक है, बाकी अपन कल पढ़ेंगे सब। सहजा